हेलो गाइज, इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स का ऑल बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसके बेसिक्स में सबसे पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में जानना है। तो पहला है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटिव तक जाते हैं, लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे की तरफ दिखाने के लिए 3 डॉट से दर्शाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 डॉट्स दिया हुआ है। तो इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर शुरू होकर इन्फिनिटिव तक अनंत तक जाता है। अगला है हमारा होल नंबर्स। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटिव तक जाता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है, और होल नंबर्स में एक 0 लग जाता है एक्स्ट्रा। नेचुरल होल नंबर्स भी आप समझिएगा तो नेचुरल नंबर्स ही होता है, सिर्फ एक इसमें एक्स्ट्रा 0 लग जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में उपस्थित हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, आप इसमें भी देख सकते हैं होल नंबर्स में भी डॉट 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 इन्फिनिटिव तक सारे नंबर्स आ जाएंगे होल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर्स होल नंबर्स में आ जाते हैं, बट होल नंबर्स के सारे नंबर नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि आप देख सकते हैं होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा 0 है जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से आप बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है। अगला है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वेयर जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट 0 हो, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और जहाँ पे Q 0 नहीं हो, Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q की जो वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका वैल्यू जो मान है इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए जैसा कि 1/2 है, 2/3 है, 5/6 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब बोलिएगा कि 6 8 9 ये तो P/Q के रूप में नहीं है। तो इसको हम किसी भी, आप जानते हैं कि किसी भी डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं, तो 6 उसका वैल्यू उससे चेंज नहीं होता है। तो हम 6 के नीचे भी डिनोमिनेटर में इसके 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? परिवर्तित नहीं होगी, 6 ही आएगी। और ये P/Q के रूप में भी हो जाएगा, जहाँ पे P की वैल्यू 6 है और नीचे Q की वैल्यू 1 है। वैसे ही एज इट सेम 8 के नीचे भी 1 लगा सकते हो, उसका वैल्यू भी कितना आएगा? परिवर्तित नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, 8 ही आएगा। 9 के नीचे भी लगा सकते हो। तो ये सारे भी क्या है? रेशनल नंबर्स है। और आप इसके नीचे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए 9/0 यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो डेनोमिनेटर में 0 हो जाता है, तो इसीलिए इसका कंडीशन में बुलाया गया कि Q की वैल्यू Q यानी कि डेनोमिनेटर Q कहाँ है? P/Q। Q डेनोमिनेटर में नीचे है ना, तो 0 हो जाएगी तो इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगला है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि √3, √2, √5 etc। तो अभी आप बोलिएगा कि √3, √2, √5 को भी तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो अब इसलिए आप 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दीजिएगा तो ये P/Q के रूप में तो हो गया, बट इसका जो √3 का वैल्यू होता है वो पॉइंट में होता है। इसका वैल्यू होता है 1.732 और फिर 7322, ऐसे करके ये चलता जाएगा, तो इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और √2 को का भी वैल्यू ऐसा ही मिलेगा आपको पॉइंट में, √5 का भी सेम मिलेगा। तो इसलिए सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अगला है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, जैसा कि आप 5वें नंबर्स में देख सकते हैं। तो 0 के राइट साइड में जो है दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 जो 0 के राइट साइड में है
नंबर लाइंस पे भी जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा जाता है और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव को लिखा जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं दिया है नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 etc आर नेगेटिव इंटीजर्स। अगला है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये देखिए एक नंबर लाइन है, जिन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सके उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो नंबर लाइन पे हम √2 को भी दर्शा सकते हैं। ये क्लास 9th में या उसके नीचे वाले क्लास में भी हमें पढ़ना है। नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो √2 को भी दर्शाया जा सकता है, √3 को भी, 0 को भी, माइनस के भी सारे डिजिट को वहाँ पे दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे 0 1 2 3 √3 √2 √5 -1 -2 ये सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स में आ जाएंगे, ऑल नंबर्स। या आप बोल सकते हैं रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स। सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को सभी को मिला दिया जाए तो वो सारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। अगला है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं जो 1 और अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 7 11 13 etc ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 5 1 के अलावा अपने आप के टेबल से डिवाइड होगा। 7 के साथ भी ऐसा ही है, 11 भी, 13 भी और आगे बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं। अगला देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होता है। प्राइम नंबर्स के अलावे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1 4 6 8 9 etc ये क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स का कंडीशन है कि 1 और अपने खुद के टेबल से डिवाइड होता है, लेकिन आप यहाँ पे 4 देख सकते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा अपने खुद के टेबल से भी और 2 से भी, एक्स्ट्रा 2 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 6 के साथ भी वैसा ही कंडीशन है, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 8 के साथ भी वैसा ही है। और एक 1 इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है क्योंकि 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो इस चैप्टर में जितने भी नंबर्स का यूज था उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सेट्स का जो डिफिनेशन है, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मीनिंग होगा पूर्णतः स्पष्ट, और कलेक्शन का संग्रह, और ऑब्जेक्ट्स का होता है वस्तुओं। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि वस्तुओं का पूर्णतः स्पष्ट रूप से संग्रह जो होता है उसे हम सेट्स कहते हैं। या हिंदी में बोल सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट होगा, और जो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। तो घबराइएगा नहीं, आगे चल के वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स जो है ये क्या है? ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स जो है ये अनचेंजेबल है। आप किसी से भी पूछिएगा कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स क्या है तो उसका आंसर यहीं आएगा 2 4 6 8। तो ये क्या है? ये चलिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा गया है। तो यह वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि यह अनचेंजेबल है। आप किसी से भी फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पूछिएगा तो आंसर 1 2 3 4 5 ही आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई 1 2 3 4 5 बताएगा तो कोई 5 6 7 9 बताएगा, तो कोई 8 9 10 11 12 बताएगा। यहाँ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा गया है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 ही होगा। तो यह वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, इसलिए क्या हुआ? यह सेट हुआ। अभी आपको सेट के बारे में समझ में आया होगा और एग्जाम्पल लेंगे, और जब आगे नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो जो सेट नहीं होता है और बेहतर
तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये भी पहला दूसरा टाइप का ही है। हम सभी को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। और यहाँ पे पूछा गया है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सॉरी ऑल नहीं, ऑड नेचुरल नंबर्स पूछा गया। तो ऑड क्या होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो 10 के नीचे के सारे नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं। तो ये वेल डिफाइंड नंबर है, ये किसी से भी पूछने पे आंसर वहीं आएगा, ये अनचेंजेबल है। तो ये क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये नीचे आप देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी अनचेंजेबल है। हम सभी जानते हैं कि वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये क्या हुआ, सेट हुआ। अगला एग्जांपल लेते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको, ये तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल है। तो 10th में भी सॉल्व करना है, 9th में भी, ये सब, ये तो सारा बेसिक चीज़ है, ईजी है बहुत। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो x की वैल्यू आएगा, जो शून्य के आएंगे इसके 2 और 3 आएंगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके कोई भी सॉल्व करेगा तो यही वैल्यू मिलेगा हमें। तो ये भी क्या हुआ, सेट हुआ। अब आगे देखेंगे नॉट वेल डिफाइंड के बाद, जो कि सेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं इसमें, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो गाइस यह नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें इंडिया के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का नाम पूछा गया है। सो वी कांट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि किसी के लिए इंडिया के टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की सूची में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अरुंधति राय, रविंद्रनाथ टैगोर etc हो सकते हैं। तो कोई अपने टॉप 10 में रविंद्रनाथ टैगोर को रिप्लेस करके हटा के आर.के. नारायण को रखना चाहेगा। तो कोई आर.के. नारायण को हटा के अपने टॉप 10 की सूची में विक्रम सेठ को रखना चाहेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यह नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कि अलग अलग लोगों के लिए टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का संग्रह में अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, यदि 2 लोगों के बीच में तुलना हो अथवा सर्वाधिक विख्यात या प्रतिभाशाली शब्द आ जाए तो वो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, अर्थात वो समुच्चय नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यहाँ पे भी प्रतिभाशाली वर्ड आया है, मोस्ट टैलेंटेड, मतलब सबसे प्रतिभाशाली पूछा गया है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड है, ये सेट नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी वर्ल्ड में 11 बेस्ट 10, तो यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट 11 बैट्समैन के बारे में पूछा गया है। तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि किसी के लिए वर्ल्ड बेस्ट 11 बैट्समैन की सूची में सचिन, डिविलियर्स, पोंटिंग etc आ सकते हैं। तो किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग, ग्लेन मैक्सवेल, शेन वॉटसन etc आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का संग्रह हो सकता है। तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि किसी कंट्री का क्रोकोडाइल हो सकता है, किसी देश का लायन हो सकता है, किसी कंट्री का कंगारू हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये भी सेट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेट के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सेट जो है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट में रखते हैं। जब भी इसको आप कोई भी लेटर से लिख सकते हैं, ABCD कोई भी लेटर से, बट बड़ा कैपिटल लेटर से ही लिखना है। और इसको हमेशा करली ब्रैकेट में रखना है, छोटा ब्रैकेट में भी नहीं रखना है और बड़ा ब्रैकेट में भी नहीं रखना है। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको हम छोटा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखते हैं।
तो पहला है ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। जैसे ए एक सेट है, देख सकते हैं आप नीचे, ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15 दिया हुआ है। तो इसको हम इसके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। 9, 6, 12, 3, 15 या 6, 9, 3, 15, 12 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। सेट्स में जो होता है सेम एलिमेंट जो होता है रिपीट नहीं होता है। दो बार जो एलिमेंट होगा उसको एक ही बार राइट किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं इज इक्वल टू 3, 3, 5, 5, 7, 7। तो इसको जो रिपीटेड एलिमेंट है इसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे 3 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3, 5, 7। आगे देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। तो सेट्स को सिंपली दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म सिंपल होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। और इसके नीचे देख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सस्टेट एक्स, जो ये रेशियो टाइप का साइन है इसको सस्टेट बोलते हैं, इज एन इवन नेचुरल नंबर। जो ऊपर वाला है 2, 4, 6 इसी को सच सेट बिल्डर फॉर्म में नीचे लिखा गया है, क्योंकि 2, 4, 6 जो है क्या है इवन नेचुरल नंबर्स है, और डॉट 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 आगे भी इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इसको एक्स सच एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, ये रोस्टर फॉर्म है, और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स सच एक्स, ये जो रेशियो टाइप का एक्स के बाद में जो एक्स के बाजू में साइन है इसको हम सच पढ़ते हैं। इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, एंड n की जो वैल्यू है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि इस टर्म कंडीशन से n की जो वैल्यू है n इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3, 4 होगा। अब 3n के प्लेस पे n के प्लेस पे 1, 2, 3, 4 n की वैल्यू यहाँ से पुट करिएगा तो ऊपर वाला हमें 3, 6, 9, 12 मिल जाएगा। आगे बिलोंग्स टू को इस साइन से डिनोट करते हैं, जो ई टाइप का साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब देखते हैं बिलोंग्स टू होता क्या है। सपोज मान लीजिए ए कोई सेट है, तो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ए के अंदर ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको ए का एलिमेंट बोला जाता है। तो हमसे पूछ दिया गया कि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये सारे ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। और कोई अदर डिजिट आ जाएगा, जैसे कि 8 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, तो वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ए के अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही ना बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग्स का साइन होता है ई टाइप का, और नॉट बिलोंग्स का साइन होता है ई के ऊपर एक क्रॉस लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए है, 3 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, 5 बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 1, 3 और 2, 5 सारे ए के अंदर बिलोंग करते हैं। सारे एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर है। और 8 नॉट बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 8 इसमें नहीं है। 7 भी नॉट बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 7 भी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 1.1 का बेसिक्स यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।